हेलो दोस्तों, द नेशन बिल्डर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग गणित विषय की पाठ्यक्रम पे चर्चा करेंगे कि हमारे एग्ज़ाम में गणित विषय का पाठ्यक्रम कैसा है और किस पोर्शन से हमारे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछते हैं। दोस्तों, ये जो पाठ्यक्रम होगा वो हमारा यूपी यानी उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा से रिलेटेड होगा। दोस्तों, जिसमें हम लोग टेट का सिलेबस देखेंगे, एस टेट का सिलेबस देखेंगे, रीट और सी टेट का सिलेबस, जिससे हमारा मैथ एक बार पढ़ लेने पे, मतलब गणित विषय एक बार पढ़ लेने पे अन्य प्रकार की तैयारी न करनी पड़े और अन्य चीज़ों की सहायता न लेनी पड़े। बस आप प्रैक्टिस करते जाएं और अपना मैथ में यानी गणित विषय में फुल मार्क्स आप प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आप अपना सिलेबस देखे होंगे जो आयोग द्वारा हमें दिया जाता है, जिसमें लिखा रहता है संख्या पद्धति से कि संख्याओं और संख्या का ज्ञान, जिसमें जोड़ घटाव गुणा भाग दिया रहेगा। फिर दोस्तों, जिसमें लिखा रहता है दशमलव, फिर लिखा रहता है भिन्न, घातांक तथा करली। दोस्तों, ये जो पोर्शन है उसमें आपको पूरा नंबर सिस्टम से रिलेटेड दिया रहेगा, जिसमें लिखा रहेगा कि दशमलव का, भिन्न का और जो हमारे संख्या पद्धति में आप कह सकते हैं कि जो हमारे संख्याओं के प्रकार हैं उनका जोड़ घटाना गुणा भाग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे एग्ज़ाम का जो पैटर्न है दोस्तों, आपको पता होगा कि उसमें पूछता है कि इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। फिर पूछ देता है कि 11 से विभाजकता का नियम, विभाजकता का नियम कि कौन सी संख्या 11 से विभाजित होगी। भिन्न की बात करें तो उसमें पूछ देता है कि कौन सी भिन्न बड़ी होगी, कौन सी भिन्न छोटी होगी। और दशमलव में भी पूछता है कि इनको बढ़ते क्रम या आरोही क्रम, अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। दोस्तों, ये जो पोर्शन होता है ये हमारे सी टेट का है और ये हमारे भिन्न भी जो है, जो हमारा सी टेट में 1 से, जो प्राइमरी में 1 से 5 तक के जो सी टेट में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एकदम कहे तो हलवा जैसा प्रश्न होता है कि बस आपको जोड़ना रहेगा, घटाना रहेगा, उसको अरेंज करना रहेगा। लेकिन हमारे यूपी टेट की बात करें तो ये जो यूपी टेट में संख्या पद्धति होती है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, सब थोड़ा सा अलग होता है। और ये पोर्शन दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होता है हमारे एग्ज़ाम के लिए, जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। हम क्या एक प्रकार से कह सकते हैं कि 1/3 क्वेश्चन, 8 से 9 क्वेश्चन आपके इन्हीं संख्या पद्धति से ही आती है। फिर बात करते हैं दोस्तों तो लसम असर, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक से भी एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं। फिर दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका सरलीकरण से रहेगा, जिसमें लिख देगा आपका कि 25 / 5 + 2 - 6। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा और पूछेगा कि इसका आंसर क्या होगा। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा ऐकिक नियम। ऐकिक नियम जिसको हम लोग कहते हैं यूनिटरी मेथड, कि 25 आम का दाम 50 रुपये है, तो बताइए 1 आम का दाम कितना रुपये होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ऐकिक नियम के भी हमारे एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। फिर दोस्तों, अगला जो पार्ट है हमारा वो है सिलेबस का प्रतिशत। उसके बाद आता है लाभ हानि, उसके बाद पूछता है ब्याज से। ब्याज का क्वेश्चन जो होता है, साधारण ब्याज आपका यूपी टेट में देखने को मिल जाता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन जो होते हैं आपको सुपर टेट में देखने को, या केवीएस की बात करें, रीट के लेवल की बात करें तो उसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी देखने को मिलता है। इसलिए हम लोग जब ब्याज पढ़ेंगे तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों देखते हुए चलेंगे। अगला पार्ट जो आता है दोस्तों वो है हमारा कार्य, समय, चाल दूरी या पाइप टंकी, मजदूरी, समय सारणी टाइप के क्वेश्चन। समय सारणी आपका यूपी टेट में नहीं पूछता है, लेकिन ये आपका सी टेट में 1 नंबर का क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है। जैसे पूछ देता है कि एक बस सुबह 8 बजे जौनपुर से निकलती है और वह बस रात को 12 बजे दिल्ली पहुंचती है और पुनः 1:40 पे दिल्ली से निकलती है और सुबह वापस जौनपुर के लिए रवाना होती है। तो बताइए कि दोनों बस को आने और जाने में पूरा कितना समय लगता है। इस प्रकार के क्वेश्चन समय सारणी से भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो हमारे सी टेट में अधिकतर देखने को मिलता है।
बाकी जो कार्य, समय, चाल, दूरी, पाइप, टंकी, मजदूरी, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं हमारे यूपी टेट में देखने को मिलते हैं। दोस्तों फिर आता है नाव एवं धारा, उसके बाद औसत और मिश्रण। ये जो पोर्शन है हमारा यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और रीट लेवल के एग्ज़ाम को पूरी तरह से कवर करेगा और हम लोग एक एक टॉपिक को हम लोग पढ़ते जाएंगे और देखेंगे कि हमारे एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम हर टॉपिक को आपको पढ़ाएंगे और सब पे आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, जिससे आपका ये पोर्शन पूरा तैयार हो जाए। सिलेबस का अगला पार्ट देखा जाए दोस्तों तो वो है आपका अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं। फिर आता है आयु संबंधी क्वेश्चन, यहाँ से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं, चाहे वो आपका यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या सी टेट हो। दोस्तों फिर एक क्वेश्चन आपका धन या रुपया या पैसेज का है, तो ये आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है सी टेट में। फिर आता है आपका बीजगणित का पोर्शन, जो बीजगणित का पोर्शन भी है जो दोस्तों वो आपका यूपी टेट और सुपर टेट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों आपको जितने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कौन से क्वेश्चन यूपी टेट में किस प्रकार से पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन सुपर टेट में पूछे जाते हैं, किस प्रकार का क्वेश्चन सी टेट में पूछा जाता है। दोस्तों आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको जितना सिलेबस कराया जाएगा पूरा कंप्लीट कराया जाएगा और आप इसी सिलेबस से अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों फिर आपका 20वां नंबर जो है वो है मापन, समय, तौल, धारिता, लंबाई, ताप। तौल और धारिता का जो टाइप का क्वेश्चन होता है वो आपका यूपी टेट और सी टेट दोनों में देखने को मिलता है। फिर हम लोग बात करते हैं परिमिति। परिमिति यानी परिमाप से, तो ये इसमें जो परिमाप पूछेगा वो आपका है त्रिभुज का परिमाप से पूछ सकता है। फिर बात करें तो आयत, फिर बात करें तो वर्ग, फिर बात करें तो चतुर्भुज। चतुर्भुज में भी दोस्तों हम लोग अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज का अध्ययन करेंगे। फिर हमारा एक क्वेश्चन जो आता है कैलेंडर से। दोस्तों इस कैलेंडर से अब बात करें तो एक क्वेश्चन आपका सुपर टेट में ज़रूर आता है, एस टेट में ज़रूर आता है। ये पोर्शन जो है आपका रीजनिंग का भी है, ये पोर्शन आपका रीजनिंग का भी है, इसमें से आपका क्वेश्चन एक ना एक ज़रूर आता है। फिर दोस्तों हमारा जो अगला पोर्शन है वो है क्षेत्रफल, क्षेत्रमिति। क्षेत्रफल से जो क्वेश्चन पूछते हैं वो है आयत और वर्ग। आयत और वर्ग, आयत और वर्ग के क्षेत्रफल से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं आयतन, तो आयतन से भी आपके क्वेश्चन यही देखने को मिलते हैं, जो आपका त्रिभुज, आयत, चतुर्भुज, आयत, वर्ग जो है ये आपका आयतन की बात करें तो आपके आयतन जो आपका 3D में चला जाएगा, तो इसी से रिलेटेड आपके आयतन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपकी जो आता है अगला क्वेश्चन ज्यामिति, तो ज्यामिति की बात करें तो निर्देशांक ज्यामिति आपको ये प्राइमरी लेवल में तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर ये जूनियर लेवल में देखने को मिलते हैं। कभी कभी आपके यूपी टेट में आपका जो सिलेबस है वो अनडिफाइंड की वजह से, मतलब कि कह सकते हैं कि अनडिफाइंड मतलब आउट ऑफ सिलेबस भी जाता है, जो आपका जूनियर लेवल तक भी जा सकता है। तो निर्देशांक ज्यामिति एक जो पोर्शन छूटता है उसको भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, ताकि हमारा एग्ज़ाम का जो बर्डन है वो कम रहे और हम एक नंबर के लिए पढ़ाई करेंगे। एक नंबर हमारा कम कहीं से भी नहीं होना चाहिए। फिर जो सबसे आसान मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि सबसे जो आसान एक पोर्शन है वो है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण। प्रस्तुतिकरण सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण, तो आंकड़ा एक जो पोर्शन है वो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर कह दे तो सिर्फ टीचिंग का ही नहीं, ये आपका लेखपाल भर्ती हो गया या आयोग से जितने क्वेश्चन मतलब कि पेपर होते हैं उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन आंकड़ों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको 2-3 क्वेश्चन आंकड़ों से भी देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, टीचिंग का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई अदर एग्ज़ाम हो, उसमें आपका ये देखने को ज़रूर मिलता है। अगला जो है दोस्तों वो है प्रायिकता, और उसके बाद समुच्चय, और उसके बाद विविध में आपको जो बाकी जो पोर्शन बच जाता है जो सबको कंबाइन करके बनते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हम लोग इसमें टच करेंगे और देखेंगे कि हमारा किस प्रकार का क्वेश्चन कहाँ से और कितना आता है। दोस्तों सीटेट का आपको सिलेबस पता है कि 15 नंबर आपका पेडागॉजी होता है, 15 नंबर आपका जो कॉन्सेप्चुअल होता है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम होने लगे हैं ये पोर्शन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है कि आपका पेडागॉजी थोड़ा सा बढ़ गया है।
लेकिन हम लोग पूरा कवर करते हुए चलेंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे 29 जो है सिलेबस के पोर्शन है और इन 29 पार्ट को हम लोग देखते हुए चलेंगे और एक भी पोर्शन हमारा कहीं से छूटना नहीं चाहिए और देखेंगे कौन सा क्वेश्चन कहाँ से और किस प्रकार से आते हैं और उसको हम लोग को किस प्रकार से सॉल्व करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।